बांग्लादेश में 15 साल से जो आदमी सत्ता पे काबिज है, विपक्ष के नेता साहब जेलों में बंद है, तो यही तो और सोचता है। अब वे सारे बंद है, उन्हें भागने कहाँ दिया, सारे बंद है। यही हाल यहाँ होगा, ये ढूंढे नहीं मिल देंगे। जनता बहुत गुस्से में है। ये तो उस दिन जब ट्रैक्टर लेकर दिल्ली गए, ये उन्हें बहका दिया कि लाल किले पे चल जाओ। अगर ये उस दिन पार्लियामेंट की तरफ को कर देते, वो तो 26 जनवरी थी, नहीं तो 25 लाख आदमी थे। ये सारा का सारा काम उसी दिन निपट जाता केस। ये निपटेगा, चूक रह गई। और इस भारत के प्रधानमंत्री के पास अपनी एक गाड़ी नहीं, और जो किसान नेता है उसके पास गाड़ियों का शोरूम है, लग्जरी गाड़ियों का शोरूम है। उसके बाद आप कह रहे हैं कि किसानों की बड़ी, अरे अगर राकेश टिकैत जैसे किसान देश में है, अगर देश में, मैं तो कह रहा हूं देश का हर किसान राकेश टिकैत जैसा, सब लोग डबल स्टैंडर्ड है, सिर्फ भारत में दंगा करना चाहते हैं, भारत में दंगे करवाना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप बैठकर सत्ता की मलाई खाना चाहते हैं। आप दंगाई हैं, बंद कीजिए दंगाई की आवाज, बंद कीजिए इनकी आवाज। ये दंगाई है, बंद कीजिए दंगाई की आवाज। ये दंगाई है जो भारत में दंगा कराना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो 4 करोड़ से 80 करोड़ पे पहुंच जाते हैं और बाकी किसान मरता है, और जो 1200 किसानों ने आत्महत्या की उनका दर्द जानने भी नहीं जाते। नमस्कार दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव मिश्रा और आप देख रहे हो गोलू रिएक्शन टीवी। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा आंख खोलने वाला है। दोस्तों, अभी राकेश टिकैत की आप लोगों ने क्लिप देख ली होगी। भारत में दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जनरल विपिन रावत है, उन्होंने एक बात कही थी कि भारत को जो है 3 फ्रंट पे युद्ध लड़ना होगा, चीन, पाकिस्तान और भारत में छुपे हुए गद्दार। तो दोस्तों, ये जो है राकेश टिकैत गद्दार, ये बोल रहा है, धमकी दे रहा है कि जैसे बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ उसी तरह से मोदी को उखाड़ फेंकेंगे। और दोस्तों, आज की डिबेट में आप लोग देखेंगे वरिष्ठ पत्रकार अशोक श्रीवास्तव जी ने बहुत बड़ा खुलासा किया है, इसका कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। 4 करोड़ की संपत्ति से 80 करोड़ की संपत्ति का मालिक बन गया है ये, और इसके पास कई राज्यों में प्रॉपर्टी है, कई शहरों में इसके नाम प्रॉपर्टी है, लग्जरी कारों का शोरूम है इसके पास राकेश टिकैत, जो कि किसानों की राजनीति करता है। भारत के प्रधानमंत्री के पास भी इतनी संपत्ति नहीं जितनी संपत्ति इसके पास है। प्रधानमंत्री के पास एक गाड़ी नहीं, लेकिन इसके पास लग्जरी गाड़ियों का शोरूम है। दोस्तों, आज की डिबेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को व्हाट्सएप के माध्यम से सभी ग्रुप्स में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो की ओर चलते हैं और मिलते सीधे वीडियो के लास्ट। जो भारत को बांग्लादेश बना देना चाहता है, हर ऐसा व्यक्ति इस देश में आम आदमी नहीं है, बल्कि हर ऐसा व्यक्ति दंगाई है, दंगाइयों का समर्थक है। इसलिए मेरा आज का शीर्षक है, दंगाई देखें सपना, बांग्लादेश बने भारत अपना। अगर विषय से इतर कोई बोलेगा, मैं उसको प्रोग्राम से बाहर का रास्ता भी दिखा दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है मैंने आज बहुत गंभीर विषय पर आज का एक कार्यक्रम आयोजित किया है। अगर आप विषय पर बोलेंगे, बिल्कुल स्वागत है, आपको पूरा बोलने का मौका दूंगा। अगर आप विषय से इधर उधर कर राम कहानी मुझे सुनाएंगे, महाभारत रामायण सुनाएंगे, तो फिर आप भी जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, नहीं तो मुझे आपकी आवाज नीची करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं चिल्ला चिल्ली पसंद नहीं कर रहा हूं। मैं चाहता हूं सीधे सीधे आप बोलिए, आप मुझे कहिए बदतमीज, आप मुझे कहिए दंगाई, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, तीसरी बार कह रहा हूं, जो इस देश को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, मेरे लिए वो दंगाई थे, दंगाई हैं, दंगाई रहेंगे। मैं ठोक के उनको दंगाई बोलूंगा। आपको आपत्ति हो तो आप मुझ पर मुकदमा कर दें, आपको आपत्ति हो तो आप मेरे घर जो है गुंडे भेज दें, आप जो मर्जी कर सकते हैं, लेकिन मैं दंगाइयों को दंगाई ही बोलूंगा। अब आप अपनी बात, मैंने जो सवाल पूछा था उस पर आप अपनी बात रखें। देखो अशोक जी, हमने पहले ही बताया कि हम लोग गांधीवादी तरीके से आंदोलन करते हैं, अपनी मांगों को रखते हैं। वो लोग हैं जो लोकतंत्र को दबाना चाहते हैं, जो हमारे लिए कीले ठोकते हैं और हमको रोकना चाहते हैं। क्या आप नहीं चाहते कि कोई आवाज हो तो उसको उठाया जाए? लोकतंत्र का यही मतलब होता है। और उन्होंने जो कहा है वो कहा है कि कहीं भी तानाशाही होगी। आप देख लीजिए, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो या कोई और देश हो, अगर कहीं तानाशाही होती है तो लोग उग्र होते हैं और शांतिपूर्वक भी आंदोलन करते हैं और सत्ताएं बदल जाती है। राकेश टिकैत ने यह खुलासा किया है कि 26 जनवरी को ही पूरी तैयारी थी, वो तो हमको भेज दिया इंडिया लाल किले की तरफ, नहीं तो 26 तारीख को ही हमारी तैयारी थी पार्लियामेंट की तरफ जाने की और उसके बाद देश की सत्ता को पलट देने की। मैंने पूछा, आपको ये जानकारी थी? ये राकेश टिकैत की अपनी योजना थी? नहीं, ऐसी कोई किसी संगठनों को जानकारी नहीं थी, ना ही कोई ऐसा उद्देश्य था। शांतिपूर्वक आंदोलन का पहले से अब तरीका अपनाया गया। हैरानी है आज सचमुच जो है मीडिया को, आज राकेश टिकैत की असलियत पूरे देश के मीडिया को देश के सामने लानी चाहिए थी, लेकिन आज मीडिया में भी किसी को भी इस बात का दर्द नहीं है कि आदमी इतनी बकवास करके कैसे बच सकता है। इस देश को, इस देश में इतनी जो है मुंह से जो है जहर उगलकर इस देश में आदमी कैसे जो है रह सकता है। और मैंने आज राकेश टिकैत को, मैं तो राकेश टिकैत को भी मंच दे रहा था। मैंने अपने गेस्ट कोऑर्डिनेशन का लाइए 10 मिनट के लिए, उनको बड़ा 1-to-1 करने का शौक है ना, तो मैं आज राकेश टिकैत आते तो मैं आज उनको बताता, 1-to-1 बताता,
उनको दिखाता उनकी हैसियत। और मेरे पास, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं चौधरी साबित मलिक, मेरे पास एक रिपोर्ट है, मैं चाहता हूं देश की जनता को जानना चाहिए। रुकिएगा, मैं आऊंगा तुहिन जी 1 मिनट, क्योंकि मुझे लगता है ये देश की जनता को जानना चाहिए। राकेश टिकैत कौन है उसके बारे में भी जान लीजिए, जिन लोगों का समर्थन करने वाले वो भी जान ले। ये राकेश टिकैत वो है जिसने राम मंदिर का विरोध किया था, लेकिन ये राकेश टिकैत वो है जो औरंगजेब की मजार पर माथा टेकने गया था। आप समझिए किस तरह का व्यक्ति है। राम मंदिर का विरोध किया, सनातन धर्म को गालियां दी, मतलब सनातन का अपमान किया कि ये मंदिरों में लोग ऐसे जाते हैं, ये होता है, लेकिन उसके बाद औरंगजेब की मजार पे माथा टेकने गया था। ये वो व्यक्ति है राकेश टिकैत जिससे पूछा गया कि आपके आंदोलन में भिंडरवाला की तस्वीर पहन के, टी शर्ट पहन के लोग आए, तो इस राकेश टिकैत ने कहा था हाँ उससे तो लोग संत मानते हैं, मानसिकता देखते रहिएगा। ये वो राकेश टिकैत है जो तब नजर नहीं आया, और साबित मलिक जी भी नजर नहीं आए। मुझे वादा भी किया था, मुझे मालूम नहीं साबित मलिक जी, आपने वादा किया था मेरे कार्यक्रम में, अगर आपके पास तस्वीर हो तो मुझे दिखाइए, मैं फ्लैश भी करूंगा। 1200 किसान कर्नाटक में आत्महत्या करी थी, एक किसान नेता वहां नहीं गया। राकेश टिकैत को एक बार चिंता नहीं हुई, क्योंकि वो राकेश टिकैत क्योंकि कांग्रेस के इस वक्त नाम की राजनीति कर रहा है, इसलिए जो है कर्नाटक में जाता है तो उसको जो है, जो कांग्रेस से जो सांठगांठ है ना, वो फिर धरी रह जाती। ममता बनर्जी का भी आज सपोर्ट इसलिए किया, देश के खिलाफ। रुकिए साबित मलिक, सुनिए, सच्चाई बोल रहा हूं, सुनिए, तस्वीर हो तो दिखाइएगा। 1200 किसानों के परिवारों का दर्द आप जानने के लिए गए थे, तो तस्वीर हो तो मुझे भेजिए, मैं अभी चलाता हूं। और दूसरी बात, ये जो 1200 किसानों की मैंने बात की, और ये पूरा का पूरा जो राकेश जी कहता है, उनकी एक और कुंडली मेरे पास है। इस व्यक्ति के पास, ये किसानी कितनी करता मैं नहीं जानता, लेकिन इस व्यक्ति के पास देश के 4 राज्यों और 13 शहरों में संपत्ति है। 4 राज्यों और 13 शहरों में संपत्ति, और संपत्ति भी क्या क्या है, शोरूम है, ईंट के भट्टे हैं, महंगी महंगी गाड़ियों के शोरूम है, लग्जरी गाड़ियों के शोरूम है। और ये इस रिपोर्ट के अनुसार इस राकेश टिकैत की संपत्ति करीब 80 करोड़ रुपए है। देश में एक किसान की जो आमदनी है महीने की, वो 7,000 रुपए है। इस राकेश टिकैत की, इस मेरे पास जो रिपोर्ट है उसके अनुसार 80 करोड़ इसके पास संपत्ति है। जबकि 2014 में जब चुनाव हुआ था, सोचिएगा, ये भी देखिए, 2014 में जब चुनाव हुआ था, और चुनाव के समय जब इनकी जमानत जब्त हुई थी, 2 बार चुनाव लड़ा, दोनों बार जमानत जब्त हुई, तब इसने जो अपने संपत्ति का ब्यौरा दिया था 4.5 करोड़ रुपए दिया था। और अब ये मीडिया रिपोर्ट कहती है कि इस वक्त 80 करोड़ रुपए राकेश टिकैत की संपत्ति है। आप समझ लीजिए इस देश में कौन लोग किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं, कौन लोग किसानों के नाम पर जो है मलाई खा रहे हैं, कौन लोग किसानों के नाम पर जो है दुनिया भर से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, ये चर्चा आप। माननीय अशोक जी, मैं कह रहा था, आपको एक किसान की संपत्ति तो दिख गई, आपने कभी माननीय देश के गृह मंत्री की संपत्ति का भी उजागर करें कि 2014 से पहले क्या थी और आज क्या है, और माननीय प्रधानमंत्री जी की पहले क्या थी और आज क्या है। प्रधानमंत्री जी की संपत्ति आपको पता कितनी है? प्रधानमंत्री की संपत्ति जो है टिकैत से कम है। इस देश का प्रधानमंत्री 10 साल से प्रधानमंत्री है, और उसकी संपत्ति, उसके पास एक गाड़ी भी नहीं। सुनिए, अब आपने आपने बहुत बढ़िया बात कही, आपने बहुत बढ़िया बात कही। इस भारत के प्रधानमंत्री के पास अपनी एक गाड़ी नहीं, और जो किसान नेता है उसके पास गाड़ियों का शोरूम है, लग्जरी गाड़ियों का शोरूम है। उसके बाद आप कह रहे हैं कि किसानों की बड़ी, अरे अगर राकेश टिकैत जैसे किसान देश में है, अगर देश में, मैं तो कह रहा हूं देश का हर किसान राकेश टिकैत जैसा हो, मैं तो कह रहा हूं देश का हर किसान राकेश टिकैत, लेकिन राकेश टिकैत ने याकूत संपत्ति कैसे कमाई, इसके बारे में बाकी किसानों को भी बता दें। राकेश टिकैत बता दे बाकी किसानों को भी कि 4 करोड़ से 80 करोड़ रुपए कैसे कमाए जाते हैं 10 साल के अंदर। अगर राकेश टिकैत अपना ये फॉर्मूला बता दे कि देश के किसानों को कि 4 करोड़ से 80 करोड़ कैसे पहुंचा जाता है, तो इस देश में किसान संपन्न हो जाएगा। फिर किसी किसान को आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी किसान को एमएसपी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 4 करोड़ से 80 करोड़, ये फॉर्मूला बता दीजिए सर देश को। अशोक जी, वो 10 लाख का सूट नहीं पहनते। अरे सूट तो छोड़िए ना, सूट कपड़े कौन, अरे 4 करोड़ से 80 करोड़ का फॉर्मूला। साबित मलिक, 4 करोड़ से 80 करोड़ का फॉर्मूला बताइए देश को आज, बताइए आज देश को फॉर्मूला बताइए। 4 करोड़ से 80 करोड़ देश के किसानों को बताइए फॉर्मूला। 4 करोड़ से 80 करोड़ 10 साल में कैसे कमाई होती है बताइए। कैसे एक किसान लग्जरी गाड़ियों का शोरूम खोलता है, कैसे एक किसान बैंकेट हॉल खोलता है, ये फॉर्मूला बताइए। साबित मलिक, ये फॉर्मूला बताइए देश को आज, बताइए देश के किसानों को। साबित मलिक, देश के किसानों को फॉर्मूला बताइए 4 करोड़ से 80 करोड़ कमाने का। देश के किसानों से गद्दारी मत कीजिए। साबित मलिक, देश के किसानों से
गद्दारी मत कीजिए। देश के किसानों को बताइए कैसे आप जैसे किसान 4 करोड़ से 80 करोड़ कमाते हैं। पूरे देश के किसानों को बताइए, देश के किसानों से गद्दारी बंद कीजिए। बताइए देश के किसानों को, बताइए देश के किसानों को 4 करोड़ से 80 करोड़ का फॉर्मूला बताइए, बताइए, बताइए देश को, बताइए देश को, बताइए देश को, बताइए देश को। और एक तस्वीर दिखाइए, आप 1200 किसानों का दर्द जानने गए थे। साबित मलिक, चैलेंज कर रहा हूं, एक तस्वीर दिखाइए, आप में से एक भी नेता 1200 किसानों का दर्द जानने के लिए पहुंचा था। एक तस्वीर दिखाइए। आप सब लोग डबल स्टैंडर्ड हैं, सिर्फ भारत में दंगा करना चाहते हैं, भारत में दंगे करवाना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप बैठकर सत्ता की मलाई खाना चाहते हैं। आप दंगाई हैं। बंद कीजिए दंगाई की आवाज, बंद कीजिए इनकी आवाज। ये दंगाई है, बंद कीजिए दंगाई की आवाज। ये दंगाई है जो भारत में दंगा कराना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो 4 करोड़ से 80 करोड़ पे पहुंच जाते हैं और बाकी किसान मरता है। और जो 1200 किसानों ने आत्महत्या की, उनका दर्द जानने भी नहीं चाहते। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। बताइए देश के किसानों को कि राकेश टिकैत ने 4 करोड़ से 80 करोड़ कैसे कमाए। वो अगर फॉर्मूला बता दे तो इस देश के किसानों को एमएसपी की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस देश के किसानों को आत्महत्या करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राकेश टिकैत एक बार अपना फॉर्मूला बताएं। सही है जवाब। आप आज बड़ा उत्तेजित नहीं, मैं उत्तेजित हूं, मुझे मेरा खून खोल रहा है। इस तरह से भारत को बांग्लादेश हद होती है। हम भारत के नागरिक कुछ कहते नहीं, हम भारत के नागरिक इनको नेता मान लेते हैं, हम भारत के नागरिक इनको किसान मान लेते हैं। ये सर पे खड़े होकर डांस करेंगे। नहीं, आज थोड़ा सा आप एक वरिष्ठ पत्रकार है, सम्मानित, आपका उत्तेजना भी मैं जानता हूं। पानी पीजिए थोड़ा सुकून से और मेहमानों को भी थोड़ा सा बोलने का मौका दीजिए। आप फार्मूला पूछ रहे थे कि कैसा फार्मूला है। ये अडानी से फार्मूला जो है ये नहीं पूछा जाता। हो सकता है कितने लोगों को रोजगार देता है बताइए। सुनिए, तो किसान कितने लोगों को रोजगार देता है? नहीं, इसने किसान कितने लोगों को रोजगार करता है? रोजगार दिया बताइए। मैं पूछ रहा हूँ किसान कितने लोगों को रोजगार दिया बताइए। अब आप फार्मूला पूछ रहे हैं, मैंने हो सकता है अडानी से पूछा है। मैं तो कह रहा हूं अडानी की संपत्ति कैसे ऊंची हो गई? फॉर्मूला जो है अडानी का फॉर्मूला किसानों के काम नहीं आएगा। किसानों के काम टिकैत का फॉर्मूला आएगा कि 4 करोड़ से 10 साल में 80 करोड़। देखिए किसान, इस देश के किसान को ना, इस देश के किसान को अडानी नहीं बनना, अंबानी नहीं बनना। इस देश के किसान को टिकैत बनना है कि 80 करोड़ हो, आपके शोरूम हो, आपको सिर्फ नेतागिरी पटका बांध के पुलिस के बक्कल तारने हैं और बांग्लादेश बनाना है, ऐसे बयान देना हो, टेलीविजन पे आना हो। इस देश के किसानों को उतना ही चाहिए। और बल्कि किसान छोड़िए सर, मैं तो कहता हूं मुझे भी वो फॉर्मूला अगर टिकैत जी दे दे तो मेरे जैसे पत्रकार और आप जैसे लोग जो हैं, हम लोगों का भी भला हो जाएगा। नहीं, देखिए, हमें लगता है कि उन्होंने हो सकता है अडानी साहब से फार्मूला सीख लिया हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अडानी परिवार से सीख लिया। अरे सुन तो लीजिए, गांधी परिवार से भी फॉर्मूला ले सकते हैं क्योंकि गांधी परिवार की भी कितनी संपत्ति है उसका कोई हिसाब किताब नहीं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों वीडियो समाप्त हो चुका है और अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख लिया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल वाले आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना, जिससे जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके फोन पे आ जाएगा। तो चलिए अब वीडियो की बात करते हैं। और दोस्तों वीडियो में देखा आप लोगों ने, आज वरिष्ठ पत्रकार अशोक श्रीवास्तव जी ने आज इस राकेश टिकैत की जो धमकी है, दंगा करने वाला जो इसका प्लान है, उसका जो है बहुत अच्छे से जो है खुलासा किया। इसकी संपत्ति के बारे में बताया, मतलब कैसे, मतलब 4 करोड़ की संपत्ति थी इसके पास और आज की डेट में इतनी ज्यादा, मतलब 80 करोड़ की संपत्ति का मालिक बना बैठा है। तो दोस्तों ये संपत्ति कहां से आई, इसकी जांच भारत सरकार को करानी चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों आप लोगों ने देखा अभी ये बोल रहा है इसका नया जो अभी लेटेस्ट बयान आया है, और ये जो है कोलकाता में जो हुआ था, जो कांड हुआ है महिला के साथ, महिला डॉक्टर के साथ, उस पर भी ये बोल रहा है कि भारत वहां की सरकार को जो है बदनाम करने के लिए आप लोग जो है इस तरह के आंदोलन कर रहे हैं। मतलब काफी गलत बयानी इसके द्वारा की जा रही है। और लाल किले पे पिछली बार वो जो हुआ था, आपको पता है, किसान आंदोलन जब हुआ था, ये बोल रहा है कि उस टाइम हमारे साथ 25 लाख लोग थे, अगर हम चाहते तो उसी टाइम मोदी को उखाड़ फेंकते, मतलब इनकी सत्ता उखाड़ देते हैं और ये आगे होगा, ऐसा भी बोला। अभी आप लोगों ने क्लिप देखी, नहीं देखी तो दोबारा से पीछे जाके आप वो क्लिप देख लिए। बोल रहा है कि दोबारा से ऐसा होगा और हम इसको जो है मोदी को जो है सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे, जिस तरह से बांग्लादेश में हुआ था। मतलब बांग्लादेश में जो हुआ उसी तरह की धमकी यहाँ पे दे रहा है। दोस्तों वरिष्ठ पत्रकार अशोक श्रीवास्तव जी ने आज इसको तर्कों पे बहुत अच्छे से धोया है, काला चिट्ठा इसका पूरा जो है खोल के रख दिया है। दोस्तों डिबेट कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। इसी तरह के वीडियो आपको हमारे चैनल पे आगे भी देखने को मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।